वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद है जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं वो आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो द नेम ऑफ आवर न्यू टॉपिक इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स डू इट। वी हैव 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारे पास 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोस। इसके मुताबिक हमारे पास 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोस। अब हम नेक्स्ट में इनका इस्तेमाल बताएंगे कि दिस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, दैट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, दीज कहाँ इस्तेमाल करेंगे एंड दोस हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। सो हम सबसे पहले जानेंगे दिस एंड दैट के फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हमारे लिए इस वर्ड की मीनिंग जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन में यूज हुआ है और हमें डेफिनेशन समझने में मदद देगा। सो टू पॉइंट आउट मीन्स इशारा करना। जब हम इशारा करने की बात करेंगे तो मीन्स होगा टू पॉइंट आउट। टू पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। सो दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सिंगुलर थिंग्स। दिस एंड दैट, ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि दिस एंड दैट इशारा करते हैं किस चीज की तरफ? सिंगुलर मीन्स वाहिद। ये वाहिद है, ये एक है। वाहिद मीन्स एक, कोई भी एक चीज होगी तो उसकी तरफ अगर हम इशारा करेंगे, इशारा करके बात करेंगे तो हमारा दिस और दैट इस्तेमाल होगा। सो अब हम जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है, दिस की मीनिंग क्या है और दैट की मीनिंग क्या है और इनका फंक्शन क्या है। सो दिस मीन्स ये, दिस का मतलब होता है ये, और ये करीब की चीजों की तरफ इशारा करके बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Like this, for example, this is a pen, this is a board, this is your lecture. So ये हमारी बहुत मतलब मैं पॉइंट आउट में इशारा कर रही हूँ कि ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, ये एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। सो मैं इशारा कर रही हूँ ये मेरे बहुत करीब की चीज है, मीन्स करीब की तरफ, करीबी चीज की तरफ इशारा करके अगर मैं बात करूंगी तो फिर मैं दिस का इस्तेमाल करूंगी। अब नेक्स्ट वर्ड इज दैट। सो दैट मीन्स वो। दैट का क्या मतलब होता है? वो। और दैट हमेशा दूर की चीजों की तरफ, दूर मीन्स फार, दूर मीन्स फार, दूर की चीजों की तरफ इशारा करके बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि दैट इज अ वॉल, वो एक दीवार है, वॉल मीन्स दीवार, दैट इज अ वॉल, दैट इज अ कबर्ड, दैट इज योर मोबाइल। तो मैं दूर की तरफ, चीजों की तरफ इशारा करके बात कर रही हूँ, किसकी मदद से? डैट की मदद से। डैट मीन्स वो तुम्हारा मोबाइल है, डैट इज योर मोबाइल। वो तुम्हारा मार्कर है, डैट इज योर मार्कर। तो मैं इशारा करके बात कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो मैं डैट का इस्तेमाल करूंगी। और आपने सेंटेंस में भी नोट किया होगा कि वो तुम्हारा मार्कर है, वो मीन्स डैट। जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पर कि वो किसकी मीनिंग दे रहा है? डैट की। डैट का मतलब क्या होता है? वो। तो हम जब बोल रहे हैं किसी को कि वो तुम्हारा मार्कर है तो हमने डैट का इस्तेमाल करना है, डैट इज योर मार्कर। तो हम दिस के एग्जाम्पल जानते हैं और इजी तरीके से, ताकि हमें समझ में आ सके कि दिस का इस्तेमाल है क्या। सो ये एक चाकू है, दिस इज आ नाइफ। अब हमने दिस को इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे सेंटेंस में ये देखिए उर्दू में ये लगा हुआ है, ये, और एक करीबी चीज है, मीन्स चाकू मेरे करीब में ही है, ये एक चाकू है, तो मैंने यहाँ पर दिस का इस्तेमाल किया। मीनिंग देखिए ये, जैसे आपने पढ़ा था अभी कि दिस की मीनिंग क्या होती है, ये। तो जहां पर हमारे सेंटेंस में आपको ये दिखे तो वहां पर आपने दिस का इस्तेमाल करना है। दिस इज अ नाइफ। हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक का मतलब क्वांटिटी बताई हुई है, बताया हुआ है कि यहाँ पर एक चाकू है, मतलब ज्यादा चाकू नहीं है, सिर्फ एक ही चाकू है। तो एक ही चाकू होगा तो फिर हमने, जब हमारे सेंटेंस में एक ही आएगा, जब हमारे सेंटेंस में आप देखें कि एक का इजाफा हुआ है तो वहां पर आप आ लगाएंगे। तो क्या बना सेंटेंस? ये एक चाकू है, दिस इज अ नाइफ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये एक बिल्ली है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स बहुत इजी तरीके से दिए हैं ताकि आप समझ सकें, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए इसमें, अगर कोई आपको कोई भी चीज ऐसी है कि आप समझ ना पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। ये एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट। अब हमने यहाँ पर दिस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमारे सेंटेंस में आप देखें यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये, और यहाँ पर एक लगा हुआ है तो हमने आ का इस्तेमाल किया है। ये एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट।
आज के लेक्चर में हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 होते हैं, दिस, दैट एंड दीज, दोस। दिस और डैट हम आज पढ़ चुके हैं और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि दिस और डैट को हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और जो मैंने आपको एक एक चीज बताई है अपने लेक्चर में, आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते जाइए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।